नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और किसी भी परीक्षा के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। चाहे अब किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर अब जीएस का क्वेश्चन आएगा तो ये टॉपिक आएगा। कक्षा है ये नंबर 2 जूनियर सुपर टेट, जिसको कि हम हाई स्कूल उत्तर प्रदेश की टीचर वैकेंसी की बात कर रहे हैं, उसका करंट अफेयर लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों ने सितंबर से लेकर मार्च तक के 6 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। जरूर देखिएगा और उसकी कंटिन्यूशन में इस जूनियर सुपर टेट के लेक्चर को देख लीजिएगा। कल एक लेक्चर पहले भी आया था, नहीं देखा है तो देखिएगा, चैनल पर लगा हुआ है। और ये दूसरा लेक्चर ताबड़तोड़ आप लोगों के सामने है। ये जो करंट अफेयर सुपर टेट के लिए मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। लगभग 90% करंट अफेयर हमारे सेशन से आने वाले हैं। इससे करीब 10 लेक्चर होंगे जूनियर के लिए करंट अफेयर को। मैं ये माने करंट अफेयर करा रहा हूँ कि अक्टूबर में परीक्षा होगी। ठीक, अब पेपर कब बना था नहीं बना था उसका मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं सितंबर तक का करंट अफेयर आप लोगों को कराऊंगा। चलिए करंट अफेयर के लिए फटाफट शुरू करते हैं। और इसमें जितने करंट अफेयर, करीब 25 करंट अफेयर पिछली वीडियो में थे और उससे आगे चलते हैं। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, है ना, ये आपको फायदा करेगा। नहीं तो जो इसकी ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को दे दूंगा। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे लगा हुआ होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही, बिकॉज जो टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं उसमें एनालिटिकल करंट अफेयर थोड़ा सा कम आता है और सीधे फैक्चुअल करंट अफेयर व्हाट वन वेयर, है ना, वॉज, क्या बड़ी चीज़ सीधे पूछ लेते हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है तो सौर ऊर्जा के ऊपर भारत लगातार बढ़िया कर रहा है। अभी कल ही मैंने करंट अफेयर बताया था कि हम लोगों ने जल विद्युत को, अगर हम हाइड्रो पावर को अगर अलग कर दे तो उसके अलावा भी हम लोगों ने 100 गीगावाट परंपरागत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करना शुरू कर दिया है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 430 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बिजली का उत्पादन या ऊर्जा का उत्पादन करना। इसके अंतर्गत भारत में सोलर पार्क लगातार बढ़ रहे हैं। सोलर पार्क मतलब सोलर के बड़े बिजली के उपक्रम, है ना, बिजली के पैनल्स के सेटअप लग रहे हैं। तो ये पहले तमिलनाडु में बड़ा था, फिर पहले मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद तमिलनाडु में हुआ। अब जो होने जा रहा है वो सबसे बड़ा जो होगा स्थापित, जुलाई में इसकी घोषणा हुई है, खवाड़ा नाम की जगह है ये, कच्छ में। कच्छ मतलब गुजरात। आपको कुछ रीजन देखने होंगे कि सोलर पैनल कहाँ लगते हैं। ये आपको देखेंगे तो दक्षिणी भारत या गुजरात के आसपास, जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत अच्छी से रहती है, तो रन ऑफ कच्छ में ये खवाड़ा नामक जगह पे देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। करीब 4500 मेगावाट बिजली इसमें जनरेशन होगी। बहुत बड़ी बात, नीमच से बहुत बड़ा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 ग्रुप 20 दुनिया के जो देश हैं, विकसित या विकासशील देशों का एक मिक्सचर वाला ये संगठन है, 20 देशों का, जो कि दुनिया की 80% जीडीपी का नेतृत्व करती है ना। देश के मतलब दुनिया के बड़े मजबूत देश हैं, इसमें भारत भी इसमें शामिल है। तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर्स की अभी बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी बच्चे? वेनिस में। वेनिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। जो G20 की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक थी वो थी बच्चा सऊदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनकी बैठक हुई थी सऊदी अरब में, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ हुई है? वेनिस। डन, ठीक है, इटली का शहर वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेट्रेक्स क्या है? इंदौर से जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में तैयार रहिएगा। इंदौर से जुड़ा हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर भी मैं पूरी वीडियो लेके आ रहा हूँ यूपी पीसीएस के लेक्चर ग्रुप में। मैं देखिए अलग अलग कैटेगरी के करंट अफेयर कराऊंगा, यूपी पीसीएस, यूपी प्राइमरी मतलब सुपर टेट के और जूनियर सुपर टेट के लेवल के सारे करंट अफेयर अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आने वाले किसी परीक्षा में भी आपको इससे बाहर करंट अफेयर नहीं देखेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, नेट्रेक्स क्या है? एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बना है। कहाँ पे? जो कि 11 किलोमीटर लंबा है, ये लगभग 11 किलोमीटर, 11.3 किलोमीटर, इंदौर में। इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, एक अलग से ट्रैक बनाया गया है ट्रक की कम्यूटेशन के लिए, और वो कॉरिडोर एक प्रकार से डेवलप किया गया है। कहाँ? ये इंदौर में। 11 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है चिनाब के ऊपर, सबसे लंबी सुरंग कौन से टनल में, सारी आपको फैक्ट आने चाहिए। नेक्स्ट है G7, दुनिया का सबसे विकसित देशों का एक समूह, दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह में से एक G7, ग्रुप 7 जिसको बोलते हैं। 1975 में जिसकी स्थापना होती है, जिसमें कि वर्तमान में 7 देश हैं।
2014 तक इसमें 8 देश थे, रशिया को इसमें से बाहर कर दिया गया क्रीमिया संकट के बाद, तो अब 7 देश है। 7 देशों का संगठन है जो कि सारे डेवलप्ड नेशन है। सी फॉर कनाडा, एफ से फ्रांस है, जी से जर्मनी है, आई से मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, इटली है, फिर यूएसए है, यूके है और जापान है। ठीक है, तो ये 7 देशों का संगठन है जिसकी अभी 47वीं बैठक कहाँ हुई थी बच्चे? कार्बिस बे। कार्बिस बे कहाँ पे है? ये ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। और इसको चेयर किया था, इस समूह की बैठक किसका अध्यक्षता किसने की थी? यूके ने। आपको याद रखना ये आसान हो जाएगा कि जिस देश में बैठक होती है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। मैं ये करंट अफेयर जानबूझ के रिकॉर्ड करके आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज समय आपका महत्वपूर्ण है, तो समय की नजाकत को समझने होंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैं अपने लेक्चर में बिल्कुल से भी ऐड नहीं देता हूँ ताकि सीधे डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप लोग चीज़ें को सीधे और कंप्लीटली उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो ज़बरदस्त तरीके से इसकी नोटिंग जरूर करिएगा। करंट अफेयर का कोई सर पैर नहीं होता है ना, सिर्फ फैक्ट होते हैं, डेटा होता है, इसलिए इसको याद करना ठीक रहता है। कोई हिस्ट्री आप चाहे किसी बैकग्राउंड के, आप इजीली इसको मगअप कर लेंगे और जीएस में आपके स्कोर को पुश यही करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप चंद्र पांडे जी का नाम आया चर्चा में। यूपी कैडर के बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत मजबूत आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको कि चुनाव आयोग में जगह मिली है। चुनाव आयुक्त बने हैं ये नए चुनाव आयुक्त। आपको पता है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है बच्चे, 324 में, और उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि है सुशील चंद्र वर्मा, है ना। और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो उसमें से एक नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अनूप चंद्र पांडे जी। ये बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रैंकिंग में, मतलब धन के आवागमन में, देश में जैसे इनफ्लो आया है पैसे का, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, उसमें रैंक 1 कौन सा देश है? किस देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है? वो है यूएस। इंडिया है अपना 8वें नंबर पर, याद रखिएगा, बिल्कुल इसको याद रखना है। इसको आप मनी ऑर्डर वाले रेमिटेंस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता है बिजनेस के लिए एफडीआई जो आया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आया है यूएसए और 8वें नंबर पे इंडिया। ये रिपोर्ट किसकी है? अंकटाड की। अंकटाड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वित्तीय संगठन है, अंकटाड, UNCTAD। इसकी ग्लोबल रिपोर्ट के दौरान, इसकी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई रैंकिंग में इंडिया है 8वें नंबर पे इनफ्लो में, और पैसा, विदेशी पैसा बाहर की ओर निकला है उसमें रैंक 1 पे चाइना है। आउटफ्लो में चाइना बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया मुक्त भारत, है ना। अनीमिया मतलब खून की कमी से होने वाली बीमारी, खून की कमी होना शरीर में, उस कंडीशन को अनीमिया बोला जाता है। और इस रैंकिंग में कि अनीमिया के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य काम कर रहा है, इसके आधार पर रैंकिंग तैयार की गई थी। तो रैंक 1 पे आया है मध्य प्रदेश। रैंक 1 पे कौन आया? मध्य प्रदेश। अब मुझे आप यूपी की रैंकिंग बच्चा बता दो कमेंट बॉक्स में, यूपी की रैंकिंग कितनी है। जूनियर का हम लोग का एसएसटी का जीएस का क्लासेस ऑलरेडी चल रहा, चाहें तो आप कभी भी डिटेल ले सकते हैं। मैथ और साइंस का और हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा आप लोगों का 15 अगस्त से, तो उसके लिए भी आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहने की नीड है। जूनियर सुपर टेट मतलब जूनियर हाई स्कूल के एग्जाम को लेके अभी लगभग आप लोग का 1.5 से 2 महीने हैं, तो जम के लग जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो 7678668827 पे व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अरुण वेंकटरमन भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के यूएस सिटीजन हैं। इंडियन ओरिजिन के बच्चे मतलब भारतीय मूल के हैं। तो कोई भी इंडियन अगर विदेश में कारनामा करता है तो पेपर में आता है। इनको जो अमेरिका का कॉमर्स विभाग है, वाणिज्य विभाग है, उसका डीजी बनाया गया है। क्या बनाया गया? उनका डीजी, डायरेक्टर जनरल बनाया गया यूएसए में, अरुण वेंकटरमन को। तो ये परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए पेपर में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये करंट अफेयर इक्वली इंपॉर्टेंट है जो कि 24 तारीख को जो आपके पेट के एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट बच्चे क्या है? फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट बेसिकली गल्फ ऑफ फारस में या फारस की खाड़ी में बच्चे, फारस की खाड़ी में ये गैस का भंडार था
जिसको कि हमारी ओएनजीसी विदेश जो है, ओएनजीसी कंपनी जो भारत की है गैस की, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत की, उसने खोजा था ईरान के साथ मिलके। और फिर क्योंकि वो ईरान के इकोनॉमिक एरिया में था तो ईरान का हुआ था वो, और उसमें ओएनजीसी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये पैक्ट हुआ था कि भारत की तरफ से ओएनजीसी और ईरान की सरकारें मिलके इसमें से ऑयल का एक्सकवेशन करेंगी और गैस का एक्सकवेशन करेंगे और भारत भी उसमें हिस्सेदार रहेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को थोड़ा हटा दिया है। उसके लिए दलील क्या दिया कि हम इसको लेटर पीरियड में हम भारत को इसमें इंक्लूड करेंगे और वर्तमान समय में हम इस प्रोजेक्ट का उनको हिस्सा नहीं बना रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट को आप ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हेल्थ समिट, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको पता है पूरी दुनिया पैंडेमिक से जूझ रही है और उसमें ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि इटली के शहर रोम में हुए हैं। इटली का शहर है रोम, है ना, प्राचीनतम शहरों में से एक, और वहाँ पर ये बैठक हुई है। और इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ज़ुरोंग रोवर क्या है? ज़ुरोंग रोवर, रोवर मतलब कुछ यान लग रहा है यार, ये तो ना क्यूरियोसिटी रोवर जैसे अमेरिका का था मंगल पे, वैसे ही चाइना का मंगल ग्रह पे भेजा गया यान, मंगल ग्रह पे उतरा ये ज़ुरोंग रोवर। डन, चीन का। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार की घोषणा की गई। इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, है ना, कि किस राज्य में पंचायतों का कितना आधुनिकीकरण हुआ, कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, कितने काम ऑनलाइन तरीके से हो रहे पंचायतों के, उसमें रैंक कौन आया है? उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश तो परीक्षा में तो आने जा रहा है, ये क्वेश्चन रोकने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल होता है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो अनुपम खेर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित हुए हैं, किसके लिए? उनके फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। डन, अनुपम जी, शुभकामनाएं अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मिलिट्री एक्सरसाइज से। बता दो, मिलिट्री एक्सरसाइज और सूचकांक का अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, लेकिन फिर भी वरुण 2021 को बता देते हैं। वरुण का संबंध है भारत और फ्रांस से, और भारत और फ्रांस की नेवी की एक्सरसाइज है जो कि अरब सागर में हुई है। अरेबियन सी में इंडिया और फ्रांस के नेवल एक्सरसाइज को वरुण बोला गया है, वरुण 2021 बोला गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त किसको चुना गया है? सुरेंद्र कुमार यादव। भाई इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। भारत के लोकायुक्त कौन? पिनाकी चंद्र घोष। उत्तर प्रदेश के सुरेंद्र यादव। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोलने की नीड नहीं है। ये सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी। पीसीएस वालों को पता होगा कि उन्हें ये देखना है, तो मैं उनको बोलता नहीं, वो लोग देखते हैं, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। और यूपी पीआरटी वाले रेडी रहिए, क्लासेस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन रेमिटेंस, मतलब जो देश के लोग दूसरे देशों में होते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो किस देश में फॉरेन विदेशी मनी ऑर्डर सबसे ज़्यादा आए हैं, विदेशों से धन सबसे ज़्यादा आया है? एफडीआई में कंफ्यूज मत होना, अलग से, जैसे आपके घर का कोई अमेरिका रहने गया, वहाँ से पैसे भेज रहा है, उसमें फॉरेन रेमिटेंस में सबसे ज़्यादा पैसा आया है इंडिया में, $83 बिलियन। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पे मैक्सिको है। ठीक, ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट, नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जो कि शीत युद्ध के दौर में बना था, और इसकी 31वीं बैठक हुई है। इसमें कुल कितने देश शामिल होते हैं? 30 देश या 31 देश, 30 देश हो गए हैं इसमें। 29 देश हैं, शायद मॉन्टेनीग्रो था ना, 29 देश हैं इसमें। और 14 जून को इसकी बैठक हुई, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है बेटा? बेल्जियम की। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आता है ये। शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका के नेतृत्व में ये सैन्य संगठन है जो कि किसी भी देश से अगर इनका युद्ध होता है तो सबके ऊपर ये युद्ध माना जाता है, और फिर ये इक्वली अटैक करते हैं उसी हिसाब से, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है फोर्ब्स की, फोर्ब मैगजीन जो है उनकी अरबपति की जो लिस्ट निकालते हैं उसकी सूची की लिस्ट आ गई है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि कौन कितने पैसे वाला है और किस नंबर पे है? तो जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक जो हैं वो रैंक 1 पे हैं। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक रैंक 2 पे हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये भी यूएस के हैं, ये रैंक 3 पे हैं। ये टॉप 3 पोजीशन होगी। ठीक है। इंडिया के हैं टॉप 10 में एक व्यक्ति, मुकेश अंबानी। टॉप 100 में हमारे हैं 4 लोग,
सॉरी 3 लोग, कितने लोग हैं टॉप 100 में 3 लोग, पूरी फोर्ब्स की लिस्ट में 15 भारतीय हैं। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी, 24वें नंबर पे गौतम अदानी ग्रुप और 71वें नंबर पे शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के मालिक। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं। महिलाओं में सावित्री जिंदल ग्रुप की जो मालकिन है वो हैं इसमें। उसके बाद फिर दिलीप सिंह भी हैं सन फार्मा वाले, और अदर पूनावाला 169वें नंबर पे हैं। इनका भी नाम आपको ध्यान देना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड जो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिटकॉइन। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। 2009 में शुरू हुई थी और 12-13 वर्षों के बाद इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि अल सल्वाडोर एक देश है जिसने इसको लीगल टेंडर, मतलब हम जैसे हमारी करेंसी होता है ना उस करेंसी का दर्जा दे दिया वहाँ पे, वैलिड, बिल्कुल लीगल टेंडर। जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं तो लीगल होते हैं ना, वो टेंडर है। अल सल्वाडोर, इसने भी बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया, सिंपल बात है। और एक और बात, मतलब ट्रांजैक्शन भी होंगे, ठीक है ना। और ये मलेरिया से भी फ्री हुआ था अभी चीन से पहले, तो ध्यान देना इसको। अल सल्वाडोर का दोनों तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। नेक्स्ट है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। पैसे उगाने के लिए हरित बॉन्ड किसने जारी किए? देश की पहला नगर निगम कौन है? गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गाजियाबाद। पेपर में इंपॉर्टेंट है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। 150 करोड़ रुपए उगाएंगे इससे, ठीक है ना। शहनाई उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर होगा वाराणसी। मैं बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, आप लोग घाटे में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं तो मैं बता दूँ एक और चीज़, DSSB TGT सोशल साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं पार्ट बी की। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की बहुत तारीफ की गई, उनके डेवलपमेंट को लेके, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके। वो जिले थे कौन? चंदौली और सोनभद्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले। हाँ, इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। ब्लैक राइस भी यहाँ आजकल हाल ही में उगाया जा रहा है, काला चावल जो कि मणिपुर से लिया गया है, और इसको न्यूजीलैंड को ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग। इसको लेके बड़ी तारीफ इनकी हुई थी, सोनभद्र और चंदौली को लेके। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आहार क्रांति योजना। आहार क्रांति योजना उसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा शुरू की गई थी कि भारत में जो पौष्टिक आहार है उसके प्रति जागरूकता निकले। मासिक रूप से मैगजीन छपेगी इसके अंतर्गत, और स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रोग्राम है और इसके मास लेवल भारत में इसमें अवेयरनेस की जाएगी, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? उत्तम आहार उत्तम विचार। 14 अप्रैल को ये किया गया था, ठीक है, 14 अप्रैल। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार $608 बिलियन के आसपास है। हम लोग बिलियन डॉलर, ठीक है। 5वें नंबर पे हैं हम लोग। कितने नंबर में? 5वें। हम चौथे 5वें पे बढ़ घट रहे हैं, वर्तमान में 5वें पे आ गए हैं। बीच में हम लोग चौथे पे चले गए थे। हमारी टक्कर रशिया से हो रही है, ठीक है। 1 पे चाइना है, 2 पे जापान है, 3 पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे इस समय रशिया है। हम $608 बिलियन के साथ 5वें पे हैं। क्या पता कुछ बढ़िया काम हो जाए तो चौथे पे भी पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार, वो मुद्रा भंडार जो विदेशी करेंसीज के रूप में हमारे पास है। चाइना का करीब $3500 बिलियन के आसपास है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, भाई इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, हर वर्ष आता है। यूके के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटेन के संस्था के द्वारा वो दिया गया है फ्रांस के एक इंपॉर्टेंट राइटर डेविड डियोप को। उनकी कृति एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये पुस्तक है डेविड डियोप की, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है। 2.5 लाख पाउंड की इनाम राशि इसमें होती है। मेरे हिसाब से आज का ये करंट अफेयर ये हो गया कंप्लीट, और इसकी मैं PDF आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी जा रहे हैं। UPPCS, DSSB, जूनियर सुपर टेट, UPPRT, KVS, बहुत कुछ। अकेले आदमी लेकिन बहुत कुछ करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।